इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें। राजा बलि के द्वार पर बामन भगवान पहुंचे थे और बामन भगवान के द्वार पर पहुंचकर बामन भगवान जब राजा बलि के द्वार पर पहुंचे तो बामन भगवान ने कहा भिक्षाम, मतलब जब देखा तो राजा बलि ने स्वागत किया। देखो हमारे देश में साधु संतों का क्या सम्मान है। स्वर्ग का राजा है समय राजा बलि, स्वर्ग का। जैसे ही बामन भगवान आए तुरंत खड़ा हो गया। और बामन भगवान, हाँ एक और बात सुन लो, गुरु आए और तुम फिर भी खड़े रहो तो भी नरक में जाना पड़ेगा। बच्चे और एक बात सीख लें, मम्मी पापा रूम में आए और तुम बेड पे पड़े ही रहे तो भी नरक में जाओगे। और ये न मम्मी सिखाती है ना पापा सिखाते हैं, ये अपमान है माँ बाप का। हमारे पूर्वज आप लोगों ने सीखे होंगे उनसे। आपके मम्मी पापा आपको बताते होंगे, दादी दादा, नहीं बेटा जब भी कोई बड़ा आए तो खड़े हो जाओ, जगह उनको दो। ये हमारा संस्कार है, संस्कृति है, बड़ों का आदर का व्यवचार है। आजकल बच्चे ऐसे नहीं करते। यूँ मेरी व्यासपीठ उतनी चौड़ी नहीं है, नहीं तो मैं यहीं करके दिखा देता। लंबे पैर करके अपना ये टेक लगा के यूँ और यूँ मोबाइल चला रहे। अब मम्मी 10 चक्कर लगा जावा कोई मतलब नहीं। पापा भी आ गो, पापा देख के मोबाइल डाउन कर लेगो। फिर मोबाइल में ध्यान कम है, पापा के निकलने का ध्यान ज़्यादा है। ये निकले तो मैं अपना डेली वर्क यूज करूँगा। हाँ हाँ, पर खड़ा नहीं होगा बिस्तर पे से, न कुर्सी से खड़ा होगा न बिस्तर से। एम आई राइट या रॉन्ग? जोर से बोलो। आप नरक का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, आप नरक जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? जैसे गुरु माँ पिता आए आपको तुरंत अपना स्थान छोड़ के खड़ा हो जाना चाहिए। तुरंत खड़े हो जाओ। जब वो बैठ जाएं तब आप बैठो। ये भगवान श्री राम ने हम सबको सिखाया है, ये बहुत आवश्यक है। बड़ों का आदर करना सीखो। बड़ों के अपमान से तुम सभ्य नहीं बनोगे, बड़ों का आदर करके ही तुम बड़े बनोगे। कई समस्या ऐसी भी होती हैं, बड़े ही नालायक किस्म के हों तो क्या करें। कई घरों में ऐसे भी तो बड़े ही नालायक किस्म के, ये चंदन मत लगाया कर, बता रहा हूं तुमको। बाप ए तिलक बिलक से बटा, पियक्कड़ बाप हो तो क्या करें। बाप भी तो पियक्कड़ होते हैं, बिना पिए कई लोग नशा में रहते हैं। उन्हें तिलक पसंद नहीं, पूजा पसंद नहीं, सेवा पसंद नहीं, अच्छी जगह पसंद नहीं, उनका क्या करें। अपमान उनका भी मत करो, लेकिन पूजा कभी मत छोड़ो, धर्म कभी मत छोड़ो, सत्कर्म कभी मत, अपमान मत करो। न बाणी से न व्यवहार से, अपना आदर करते रहो सबका, लेकिन पूजा नहीं छोड़नी। मीरा ने कभी अपने माँ बाप की बात नहीं मानी कि तुम भगवान की पूजा मत करो। सास ससुर की नहीं माना, लेकिन अपमान नहीं किया मीरा ने, किसी का अपमान नहीं किया। उन्होंने जो दिया ना दंश वो सह लिया मीरा ने, और अपमान किसी का नहीं। और इसीलिए मीरा आज भी मीरा है, आज भी मीरा गाई जा रही है। तो किसी का अपमान न करें, ये ध्यान रखें, बड़ों का सम्मान। तो राजा बलि खड़े हो गए, भगवान का स्वागत किया। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। आओ महाराज ब्राह्मण देवता विराजो। आसन पर बैठा, चरण प्रक्षालन किए। चरण प्रक्षालन करके कहने लगे, महाराज बताओ हम आपकी क्या सेवा करें। आज मेरा भाग्य खुल गया कि मेरे द्वार पर ब्रह्म देवता पधारे। महाराज जो आप कहो सो हम आपकी सेवा करें। बोले देखो हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, बड़े अच्छे से लग रहा है, तुमको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और क्यों ना लगे भाई, देखो तो सही तुम किसके वंश में हुए हो। प्रहलाद जी के वंश में हुए हो तुम। तुम्हारे वंश में हिरण्याकश्यप जैसे योद्धा हुए, जिनसे युद्ध करने के लिए भगवान को स्वयं नरसिंह बनना पड़ा, ऐसे श्रेष्ठ कुल में तुम्हारा जन्म हुआ। हाँ, प्रहलाद जी महाराज के वंश में, जो जिनके कारण भगवान को खम्मा फाड़ के प्रकट होना पड़ा, ऐसे वंश में अवतार लेने वाला बच्चा, जन्म लेना वाला बच्चा क्यों ना श्रेष्ठ हो। तुम जैसा क्यों ना हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। भगवान ने बड़ाइयों के पुल बांध दिए। वैसे एक बात सच बताएं, मानव वही है जिसके मरने के बाद उसका यश रह जाए धरती पे। सच्चा मानव अमर कौन है? कहते ना अमर कौन है? अमर जिसका यश धरती पे अमर है, वो अमर है। शरीर रहा नहीं इसका फर्क नहीं पड़ता है, शरीर तो किसी का था ही नहीं, लेकिन यश जिसका रह जाए इस धरती पर,
मनुष्य को दो कार्य जीवन भर करने चाहिए। एक, या तो भगवान के पीछे पड़ जाए कि मुझे भगवान को पाए बिना छोड़ना नहीं, मरूंगा नहीं जब तक वो मिल नहीं जाएगा, या फिर मैं इतने श्रेष्ठ कार्य करूंगा कि मेरे जाने के बाद भी इतिहास मेरे यश को भुला ना सके। कल्पना चावला जानते हो कि नहीं? जोर से बोलो। सुनीता विलियम्स जानते हो कि नहीं? महारानी लक्ष्मीबाई जानते हो कि नहीं? जोर से बोलो। मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद जानते हो कि नहीं? भगत सिंह, इनका यश है, ये मरेंगे नहीं, ये मर नहीं सकते। मरते तो वो लोग हैं जो सिर्फ पेट भरने के लिए जिंदा रहते हैं माय डियर। जो समाज, जो देश, जो धर्म पर कुर्बान होते हैं, कभी मरते नहीं है। उनका यश युग युगांतर तक, युग युगांतर तक। आए हो तो पशुओं की तरह मत मरो, इंसानों की तरह, मानवों की तरह यश करके मरो, तभी समझा जाए तुम मानव हो। महाराज राजा बलि का बहुत यशगान भगवान ने किया। भगवान की मुख की वाणी सुनकर राजा बलि मोहित हुए और कहा, महाराज मैं आपकी क्या सेवा करूं? भगवान बोले, हम यहाँ कोई सेवा लेने नहीं आए तुमसे कुछ लेने नहीं। बोले, प्रभु कुछ तो, ऐसा नहीं, देवता हमारे यहाँ आए, ब्राह्मण देवता, और हम उनकी सेवा न कर सके तो जीवन बेकार है। अरे नहीं, हम तुमसे कुछ नहीं मांगने आए, हमें कुछ चाहिए नहीं। बोले, महाराज फिर तो आप हमारा अपमान कर रहे हैं, इससे तो अच्छा है हमें आप मार दो। अरे प्रभु, आप हमारे द्वार पे आए और हम आपकी सेवा न कर सके, ऐसा भी जीवन किस काम? और याद रखें, प्रत्येक गृहस्थी, एक नरक तो मैंने बताया नहीं, मैंने बताया ना 28 नरक हैं, एक नरक नहीं बताया। बता दूं क्या? बताऊं? जोर से बोलो। जो व्यक्ति अतिथियों की सेवा नहीं करता, जो व्यक्ति अतिथियों को खिलाए बगैर स्वयं खा लेता है, जो व्यक्ति गौ की सेवा नहीं करता, पहली रोटी गौ को, आखिरी रोटी कुत्ते को नहीं खिलाता है, जो व्यक्ति सिर्फ अपना कमाया खुद ही खा लेता है, वो भी नरक में जाता है। गृहस्थ धर्म वैसे श्रेष्ठ है, और गृहस्थ धर्म में सबसे बड़ा काम जानते हो क्या है? मालूम कि नहीं? सबसे बड़ा काम है कि जब तक एक अतिथि तुम्हारे घर में भोजन न कर ले, तब तक तुम भोजन नहीं करोगे। ये सबसे बड़ा कार्य है। अब महाराज कहाँ से लाएं? हम तो ठहरे वो 36वीं माला पे, 36वीं माला पे हमारा फ्लैट है। अब महाराज वो नीचे ऐसी बिल्डिंग है कि वहाँ तो घुसने वालों से ही पूछ लेते किस कहाँ जाना है। क्या पूछेंगे? बोलो बोलो। कहाँ कौन से फ्लोर पे? कौन सी फ्लोर बोलते हैं? माला बोलते हैं। बॉम्बे में फ्लोर बोलते हैं, माला फ्लोर, हाँ कलकत्ता में माला बोलते हैं। बोले कौन से फ्लोर पे जाओगे? वो अब वो क्या बताए कौन से फ्लोर पे हिंदू रहते हैं, सनातनी रहते हैं? पता चले वो फ्लोर नंबर बता दे कुछ और वहाँ वो दाढ़ी वाले रहते हो, तो वो बताएगा भी नहीं। बोले कैसे कहें? तो हम रहते ही ऐसी बिल्डिंगों में जहाँ अतिथि आ ही नहीं सकता। आ सकता है तो अपने आप तो रोज बिना किसी को खिलाए खा, और हम लोग तो ऑलमोस्ट ऐसे ही कर रहे हैं। कोई खाए ना खाए, हमें तो खाना है। लेकिन एक बात याद रखो, अतिथि को खिला के खाना चाहिए, और ये तो हमसे भी संभव नहीं हो पाता, तुम्हारी बात ही क्या है। तो क्या करें? साल में एक भंडारा अवश्य किया करो, जिसमें 300-400 भूखे प्यासे लोग आपके द्वारा भोजन कर सके। और इस निमित्त से किया करो। महाराज हर दिन तो हमसे नहीं हो पाता है कि हमारे द्वार पे, हम बड़े 36वीं माला पे रहते हैं, वहाँ लोग आ नहीं पाते, इसलिए सरकार एक भंडारा प्रियाकांत जी के दरबार में हम हर साल कर रहे हैं। काय के निमित्त? अतिथि देवो भव। हो गया काम। तो ऐसा करना चाहिए। मेरे 300-400 आदमी कितने रुपए लगेंगे? लाख रुपए भी नहीं लगने मेरे चार्ज से। लग सकेंगे लाख रुपए? मुझे तो लगता नहीं। ज़्यादा काय को खवाओ, उनने भी खीर खवा दे तो दूसरे दिन खीर कहाँ से आएगी उनकी? वो जो चीज़ खिला सकते हो बढ़िया प्यार से वो खिलाओ, जितना तुम्हारी सामर्थ्य हो। पर एक भंडारा एक साल में सिर्फ इसलिए करो कि हमसे रोज अतिथि सेवा नहीं हो पाती है। मेरा मार्ग है आगे, वॉट एवर यू वॉन्ट, वो जो तुम्हें लगे। तो राजा बलि ने कहा, प्रभु आप कुछ तो कहिए, कुछ तो कृपा करिए। तो भगवान बोले, ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो हमें ज्यादा नहीं, मात्र 3 पग भूमि चाहिए। महाराज जरा देख लो, स्वर्ग का राजा। बोले नहीं, मात्र 3 पग भूमि, 3 पग भूमि मुझे दो दान में।
राजा बलि के बार बार मनाने पर भी भगवान ने 3 पग भूमि से आगे नहीं बढ़े। तो राजा बलि ने संकल्प किया, संकल्प करके जब देने लगे तो शुक्राचार्य जी ने बीच में रोका। खैर वो विषय हम अभी प्रसंग नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें फिर समय लग जाएगा। प्रभु ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक। जब भूमि नापने की बारी आई तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। ब्रह्मांड का छेदन करके ब्रह्मलोक तक भगवान का प्रथम चरण का अंगूठा पहुंच गया था। ब्रह्मा जी ने उस चरण के अंगूठे का प्रक्षालन किया जहां से गंगा मैया का प्राकट्य हुआ। बोलो गंगा मैया की। कितने धीरे बोल रहे हो? क्या हुआ, नरकों का असर ज्यादा हो गया क्या? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। प्यारे, भगवान ने 2 पग में सब नाप लिया। भगवान बोले तीसरा पग कहां रखूं? अच्छा, राजा बलि को अभिमान था, मैं तो त्रिलोकी हूं, मेरा स्वर्ग तक मेरा राज्य है। भगवान ने कहा मेरा नाम गर्वहारी है। एक क्षण में गर्व का। अच्छा एक बात सुनो, जिन लोगों को अभिमान रहता है अपनी वस्तुओं का, उस अभिमान का आहार करते भगवान और उसी वस्तु को छीन लेते उससे। जितने भी अहंकारी हुए हैं बहुत जल्दी उनका नाश हुआ है, ये याद रखना। रावण से बड़ा अभिमानी कोई नहीं थी। कोई कह रहा है रावण से बड़ा अभिमानी, पर रावण का अभिमान कितने दिन में नष्ट हो गया? 1 साल नहीं लगी नष्ट होने में, 1 साल नहीं लगी, बहुत जल्दी सुपड़ा साफ हो गया। ये सीतारण के बाद सीता जी की खोज, लंका दहन और ये सब कितने बीच का समय, 1 साल से कम समय में सब कुछ हो गया था। कंस को ले लो, बहुत कम समय में नाश हो गया। वैसे कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान करोगे तो मिट जाओगे। इसलिए अभिमान से जितना हो सके बच के रहो। बोलो राधे राधे। तो कहा मैंने 2 पग में ही तो तुम्हारा सब कुछ चला गया, अब तीसरा पग कहां रखूं? तो भगवान ने पूछा तो राजा बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी? बोले दानी बड़ा होता है। तो एक काम करो सरकार, 2 पग में आपने मुझे नापा है, मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए। राजा ने साष्टांग दंडवत की। दान देते समय आपके मन में दुख ये ना हो कि ओ माय गॉड ये चला गया, बच सकते थे। और दान देते समय झूठ भी ना हो कि बोले हमने 4 रुपए दे दिए, हमने 3.25 रुपए, 75 पैसे का नुकसान जो झूठ है वो भी तुम्हें दान का लाभ नहीं देगा। न तो दान देते समय दुख होना चाहिए और न दान देते समय झूठ होना चाहिए, तब उस दान का फल तुम्हें 100% लगता है। झूठ ना हो। आजकल लोग झूठ बोल देते हैं और उससे भी बड़ी बात दुख हो जाता है। अरे राम देना पड़ेगा। अरे भाई तुमने कितना दिया ईमानदारी से बताओ। चलो बता, हम आपसे पूछते हैं। आज अगर कोई 10 रुपए दान दे रहा है तो 10 रुपए दान वो देगा जिसके पास में कम से कम 100 रुपए होंगे। हाँ या ना? जवाब दो। जिस पे 100 रुपए नहीं वो 10 रुपए दान देगा? बोलो तो सही। नहीं ना भाई, 10 रुपए इसीलिए दे रहे हो क्योंकि तुम पे 100 रुपए हैं। पर कभी सोचा ही कि 100 रुपए कहां से आए तुम्हारे पास? तुम्हें 100 किसने दिए? वो काम करते हैं उससे। बोलो काम कहां से करते हो? तुम जैसे काम बहुत करते। सब पे तो 100 रुपए नहीं है, किसी पे तो 85 रुपए। तुम्हें जिस मालिक ने 100 रुपए दिए हैं उस मालिक ने ही तुम्हें यह ज्ञान भी दिया है कि 100 में से 10 तो अच्छी जगह लगा जिससे तेरा 90 बचा रहे और 90 फिर तुझे 100 दिलाए। आप अपने अपने परिवार की रक्षा के लिए घर बनाते हो, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाते हो। काहे को बनाते हो? बोले जैसे हम सब सुरक्षित रहें, आंधी ब्यार बारिश सब में बचे रहें। लेकिन उस मकान में कितना रुपया लगता है? कोई भी मकान 1 करोड़ से नीचे तो आता नहीं होगा। यहाँ मुंबई में तो 1 करोड़ रुपया तो तुमने सिर्फ बारिश से बचने के लिए लगा दिया, हवा से बचने के लिए लगा दिया। तुमका वो 1 करोड़ दान दे दिया हमने? दान नहीं दिया, अपनी सुरक्षा के लिए दिया। अब मिस्त्री ले गया वो दान है? सीमेंट वाला ले गया वो दान है? नहीं, ये तो तुम्हारे लिए घर बन गया, सुरक्षा बन गई तुम्हारी। ठीक वैसे ही जो आप दान देते हो, जैसे आजकल लोग गौ दान के लिए कर रहे हैं, ये सब भूमि दान इत्यादि कर रहे हैं, ये तुम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारी सुरक्षा है।
काहे की सुरक्षा है? बोले जब भी बुरा वक्त आएगा तो यही दान तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा कवच बनकर तुम्हारे धन को भी सुरक्षित करेगा। और यही दान बीज भी बनेगा तुम्हारे नए धन को लाने के लिए। नहीं समझे? अगर आप बीज नहीं बोगे तो गेहूं मिलेंगे, बाजरा मिलेगा, सरसों मिलेगी? बोलो। तो अगर फसल चाहिए तो थोड़ा बहुत तो बीज डालना ही पड़ेगा। तो आप जब धर्म का काम करते हैं, धर्म के कार्य में दान करते हैं, वो परमात्मा के लिए बीज ही है और उसके बाद तुम्हें फसल मिलती है। लेकिन बीज बोते समय दुखी हो जाओ तो ओ माय गॉड। तो कई बार हम बीज बो तो देते पर ओरे पड़ जाते हैं। नहीं समझे? ओरे जानते हो? खेती करिए कभी, लाया एकदम लहलहा गया, एकदम लाया, बाल एकदम चकाचक, सूख के चक हो गया और इतने में ओरे पड़ गए, खत्म। बीज भी बोया, खेती भी बढ़िया हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, पर ओरे पड़ गए। ओरे काहे के पड़ गए? बोले भावनाहीन होकर हमने ये दान दिया था, इसलिए बीज का फल नहीं मिल पाया। दान जब दो तो मुस्कुराते हुए, मेरे मालिक तूने मुझे 100 दिए, मैं बहुत पापी हूँ, मैं फिर भी 10 ही दे रहा हूँ, पर नाथ अभी इतना ही स्वीकार करो और सामर्थ्यवान बनाना जिससे मैं 10,000 तक खूब करूँ। मैं कब कामना कम बता रहा हूँ, जैसे कोई ज़्यादा बुरा न मान जाए। लाखों की बात आती है थोड़ी टेंशन सी हो जाती है, रुएं कांपने लग जाते हैं, इसलिए लाखों की बात नहीं, 100, 1000, 10, 5000 की बात कर रहा हूँ। मुंबई है, यहाँ हजारों करोड़ों की बात होती है। मुंबई में एक रात में बिल्डिंग बन गई और दूसरी रात में बिल्डिंग में तूफान आ गया, खत्म खेल, भूकंप आया, गिर गई। 2 ही रातों का खेल है यहाँ। एक में बिल्डिंग बन जाती है, दूसरे में धरती पे नीचे आ जाती है। लेकिन हम 100-200 की बात कर रहे हैं। हे ठाकुर, ऐसे दान देना चाहिए, प्रभु कृपा करना, हे नाथ ऐसी दया करो। अभी मैं बहुत कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, पर मुझे इस लायक बनाओ कि मैं जीवन पर्यंत मैं कितना दान करूँ, कोई फर्क न पड़े। महाराज अभी हमारे उत्तर प्रदेश में छापे पड़ रहे हैं, छापे। हमें तो यहां तक पता चलिए 100 करोड़ मिल गए महाराज गले में। अब मानवाव थे क्यों हम गौशाला बना रहे हैं, वह 100 करोड़ में थे 2-4 करोड़ हमें दे दें तो हमारी गैयानों को टीन पड़ जाता, गैयानों को टीन पड़ जाता और तेरी वो 100 करोड़ सुरक्षित है जाते। मैं गारंटी से कह रहा हूं, जिनके 100 करोड़ पड़े हैं ना, वो अगर गौ माता की सेवा ऐसी कर दें तो कितने भी इनकम टैक्स बारे ढूंढते रहे तो उनकी दृष्टि तुम तक गौ माता नहीं पहुंचने देगी, इतना प्रभाव है। अब तुम नाग बन के सबरीप के ऊपर बैठ ही जाओ कि हम देंगे तो ना, तो ले लेते जी जाएंगे, ले गए जा, अब तो पे जो हो सो कर लियो जा। हमारे ब्रज में कहावत है, जोर जोर धन धर जाएंगे, माल जमाई खाएंगे। जिसका धन धर्म में नहीं लगता उसका धन मुसीबत में फंस जाता है। इसीलिए कह रहा हूं सुरक्षा। भगवान अगर धन दे तो अपने आप को, अपने धन को सुरक्षित रखो, और तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारे धन की सुरक्षा मात्र दान से है। इसलिए बड़े बड़े राजे महाराजे पहले से ही दान करते आए और आज भी सुरक्षित है, उनका नाम आज भी यश गान गाया जा रहा है, हाँ या ना। इसलिए देने से कोई कम नहीं होता, देने से बढ़ता है। ये बीज है, बो रहे हो आप। तो एक बार हमारे मुंबई के उन सभी दानियों के लिए ताली बजाइए जिन्होंने, जोर से बजाओ। मैं उन सभी दानियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहा हूं जिन्होंने गौशाला में अपने कुछ सहयोग किया है। थोड़ा आपका सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा है। जो भी शामिल हुए, जो हमारी संस्था के फाउंडर मेंबर बने हैं, जो हमारी संस्था में गौ सेवा के लिए वो सुरभि परिवार में जुड़े हैं, या जिनका 1 रुपया भी गौ सेवा में लग रहा है, यहाँ व्यासपीठ से यही शुभकामना देते बामन भगवान के इस प्रसंग में, क्योंकि बामन भगवान भी 3 पग भूमि दान मांग रहे हैं राजा बलि से। तो हम आज इसी समय प्रार्थना करते हैं, बामन भगवान से प्रार्थना करते हैं, भूमि माता से प्रार्थना करते हैं, जिन लोगों का सहयोग रहा है यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, जिन्होंने भी गौ सेवा में सहयोग कर रहे हैं, हे गौ माता, हे पृथ्वी माता, हे श्री कृष्ण सर्वेश्वर युगल सरकार, उनके भंडारे भरे रखना। और हे ठाकुर जी, एक और प्रार्थना है, जो कई 100 करोड़ दवाई बैठे हैं महाराज और फिर भी वो गौ सेवा नहीं कर पा रहे हैं, महाराज एक कोई बछड़ा भेज के उनमें थोड़े 1-2 सींग लगवा दो, तो उनमें भी आज थोड़ा विचार आ जाए कि नहीं हमें भी कोई सेवा करनी चाहिए। और बछड़े का सींग लगते हुए बछड़ा ही तो पहुंच गए गौ माता के, कई बक्सा ले लेके, मशीन ले लेके, ऐसे बछड़ा पहुंचे महाराज, सवरे उठा लाए।
शांति। हमको खैर कोई खुशी नहीं है, कोई दुख नहीं है। पता नहीं बेचारे ने कहाँ से कमाया हुआ, कैसे कमाया होगा। सरकार का अपना कानून है, वो उसके हिसाब से वो करना पड़ता है। लेकिन हम तो यही कहेंगे, ऐसे यार ले जाएं उससे तो बढ़िया है यमपुरी से बचने का कोई तरीका ढूंढ लो मेरे प्यारे। तो महाराज राजा ने कहा कि मेरे को भी नाप लो एक पग में आप। तो राजा बलि ने अपने आप को नपा दिया, काहे के लिए? वचन पूरा करने के लिए। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए भर भजन न जाए। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए भर भजन न जाए। भगवान की यह मर्यादा है, पहले पूर्व में ये मर्यादा रही है, हमारा वचन झूठा नहीं होना चाहिए, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना निकल जाए। और एक बात है, जो अपने वचनों को झूठा नहीं करता वो सत्यवादी होता है, और जो सत्यवादी होता है सत्य उसकी रक्षा हमेशा करता है। हमेशा जो अपने वचन का पक्का होता है, सत्य उसके साथ आके खड़ा हो जाता है। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। झूठा आदमी अंदर से कमजोर रहेगा, डर लगा रहेगा उसे झूठे को हमेशा, लेकिन सच्चे आदमी को कभी डर नहीं रहेगा। चाहे उस पर सब कुछ छीन लो, डर नहीं रहेगा, उसे पता है मैं सच्चा हूं। और वही बल उसे स्ट्रांग बनाकर सबसे आगे ले जाए, वो जीत जाएगा। सत्यमेव जयते। इसलिए वामन भगवान ने राजा बलि को बड़ा आदर दिया, बहुत आदर दिया। देखो राजा बलि चाहते तो बच सकते थे, बोले मुझे नहीं देना। क्यों? बोले गुरुजी मना कर रहे हैं। लेकिन वो माना नहीं, मेरे द्वार पर भगवान आए, मुझे जरूर देना है। मांगने वाला बड़ा नहीं होता, देने वाला बड़ा होता है। लेकिन मांगने पर भी जो न दे, उससे बड़ा छोटा इंसान कोई नहीं होता। तो बड़ा बनने की कोशिश करो, बड़े बनो। तो राजा बलि के प्रसंग के बाद प्रसंग तो बहुत सुंदर सुंदर हैं। इसी प्रकार की सुंदर कथा सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल हरि नाम जलधारा को सब्सक्राइब करें।